Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with starting a new review on a very famous university of Gujarat, Ahmedabad में जो located है, that is VGEC. आज हम बात करेंगे regarding its cut off last year के, जिसके reference से you'll get an idea whether to get the admission or not, आपका possible है या नहीं. साथ ही we'll be discussing कितनी seat intake है, कितनी फैसिलिटीज है वहां पे, प्लेसमेंट सिनारियोज क्या है, कौन कौन सी कंपनीज आती है फॉर रिक्रूटमेंट एट वीजीएसी, सारा सब कुछ इनटू दिस वीडियो. उससे पहले मैं बता दूं द वीडियोस रिगार्डिंग अदर फेमस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, वीडियोस बन चुके हैं ऑन टू द चैनल. डू चेक इट आउट. आई क्रिएट अ प्लेलिस्ट जिससे आपको सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी आइडिया मिल जाए, कट ऑफ्स की आइडिया मिल जाए, सारी सब कुछ डिटेल्स मिल जाए. ठीक है. और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं फ्लैश करने वाली हूँ, इट्स आफ्टर थरो एनालिसिस, बहुत सही से डीप एनालिसिस करते हुए, पूरा रिसर्च करते हुए ये डेटा निकल आता है. कुछ कुछ जगह पे लाइक यू डोंट फाइंड द डेटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, तो मी एंड माई टीम पर्सनली विजिट द यूनिवर्सिटी टू गेट ऑल द डेटा जो कि आपको काम लगे फॉर गेटिंग द एडमिशन इनटू इट. नाउ जब हम वीजीईसी की बात कर रहे हैं, उसमें जो इनटेक है, हाउ डू यू गेट एडमिशन इनटू इट. सो द सीट्स इनटेक जो है इट्स बीन डिवाइडेड 95% and 5%. 95% of the seat is taking admission through your good set score plus your board's score, 50-50 percentile of each. अलग से एक मेरिट बनता है जो कि एसीपीसी काउंसलिंग थ्रू आपका वहां पे इनटेक हो जाता है. 95% ऑफ द सीट्स. द रिमेनिंग 5% ऑफ द सीट्स इज टेकन, दे टेक द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर जी मेंस स्कोर, जिसका अलग से आपका एक गुजरात लेवल का रैंक आता है. Again through ACPC with your G mains Gujarat level score, you will get admission into those 5% of the seats. ओके तो मान लीजिए आपने गुड सेट भी दी है, जी मेंस भी दी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है. इफ यू आर स्कोरिंग गुड इन बोथ द थिंग्स, यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग द एडमिशन इनटू वीजीएसी. राइट, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है और क्या है, और स्पेशलिटी ऑफ वीजीएसी, दैट इज विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वेरी रिनाउंड एंड रिकॉग्नाइज्ड. ये जो है 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड 5.18 एकड़ का पूरा इसका कैंपस है. लोकेशन अहमदाबाद गुजरात. यू आर ऑफर्ड हाईएस्ट पैकेज ऑफ, लाइक ये प्रीवियस ईयर का डेटा है जिसमें द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इज 11.09 lakhs per annum. एवरेज पैकेज 5.30 lakhs per annum. ओके, सो फीस पर ईयर for this particular BTech course, तो 3,000 for boys. It being a government college, बहुत ही reasonable fees है. It's free for girls. Okay, boys are supposed to pay only 3,000 per year, and it's totally free for the female candidates. Coming to connectivity, अगर आप airport से आ रहे हो VGEC पे, तो if you are from outside Gujarat and you are willing to study into Gujarat at VGEC, तो आपका airport से distance रहेगा only 12 kilometers. And by railways if you are coming, ओके, तो यू हैव 2 रेलवे स्टेशन जहां से भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी टू रीच टू वीजीएस. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो मोड ऑफ एडमिशन इज थ्रू बोथ द थिंग्स यू कैन टेक. यू कैन हैव इट थ्रू योर गुड सेट एंड बोर्ड एग्जाम का मिला के जो मेरिट रैंक बनता है उससे आपको मिल सकता है एडमिशन, या तो जी मेंस का स्कोर जिसमें आपका गुजरात लेवल का अलग से रैंक निकलेगा, उसके बेसिस पे थ्रू एसीपीसी अगेन यू कैन गेट द एडमिशन इनटू विश्वकर्मा. नाउ VGEC लैंग्वेज लेबोरेटरी, अब इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज है. यू हैव कंप्यूटर सेंटर, यू हैव लेबोरेटरीज, फर्स्ट सेमेस्टर प्रिपेयर जॉब वर्क एज पर GTU टीचिंग स्कीम इन वर्कशॉप्स, काफी वर्कशॉप्स भी है वहां पे विच विल हेल्प यू डू द ऑल द प्रैक्टिकल वर्क्स. ओके, हॉस्टल अकोमोडेशन भी अच्छा है वहां का, इंडोर आउटडोर गेम फैसिलिटीज है. यू हैव कैपेसिटी ऑफ 540 स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स हॉस्टल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 180 स्टूडेंट्स. मेस भी है और दोनों ही हॉस्टल्स में, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल में, सो इट्स क्वाइट गुड. अभी इनटेक की बात करें तो कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं एंड क्या क्या इनटेक है, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग पर ईयर ले पाते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग अगेन 60 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 120 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस में अगेन 60 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 120 सीट्स, Electronics and Communication Engineering 120 seats, Electronics and Instrumentation Engineering 60 seats, Information Technology 60 seats. We also have
Instrumentation and control, that is IC engineering, 60 seats. Mechanical engineering 90. Power electronics again 60 seats. Okay, so these are the seat intake. इतने हर साल ही students वो लोग लेते हैं into this particular branches that are offered at VGEC. नाउ कट ऑफ्स की अगर डिटेल की बात करें, दोनों की ही हम बात करेंगे. अगर आप होम स्टेट कोटा से लेने वाले हो, मतलब कि गुजरात लेवल पे, लाइक गुजसेट के स्कोर्स एंड बोर्ड्स के स्कोर्स को मिला के जो रैंक बनता है उसके बेसिस पे क्या है कट ऑफ्स, पहले हम वो देख लेंगे. सो विल गो ब्रांच वाइज. सो केमिकल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी में द कट ऑफ लास्ट ईयर वॉज 14,700, एससी में 21,400. एसटी की सीट्स भरी नहीं थी, सो नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द एसटी पीपल. एसईबीसी 20,300. ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 18,200. टीएफडब्ल्यूएस दैट इज 7,800. नाउ व्हाट इज टीएफडब्ल्यूएस, काफी लोगों को डाउट रहता है. दैट इज ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, जहां पे आपकी ट्यूशन फी आपको बिल्कुल भी नहीं भरनी. ओके, इट्स अ फ्री सीट. सो उसमें जो रैंक है 7,800 आपको चाहिए होगा. नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो ओपन कैटेगरी में द रैंक वॉज, ये रैंक जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ वो लास्ट ईयर का है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर ब्रांच में वो पर्टिकुलर कैटेगरी में द लास्ट एडमिशन हैपेंड. ओके, तो जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि अगर मेरा रैंक यहाँ तक का है तो मेरी पॉसिबिलिटी है टू गेट द एडमिशन इनटू ओपन कैटेगरी सिविल इंजीनियरिंग VGEC. ठीक है. नेक्स्ट एससी में 22,000, एसटी में 18,000, एससीबीसी में 22,500, ईडब्ल्यूएस 16,500, टीएफडब्ल्यूएस 11,900. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन में 1400, एससी में 5,500, एसटी में 20,000, एससीबीसी में 2,400, ईडब्ल्यूएस में 1,700, टीएफडब्ल्यूएस again a free seat offered 1,143. कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, उसमें ओपन कैटेगरी 2,300, एससी में 7,700, एसटी में 26,000, एससीबीसी में 4,200, ईडब्ल्यूएस में 3,000, टीएफडब्ल्यूएस 1,600. सो दिस इज द स्पान. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 9,900, एससी 26,000. एसटी की सीट्स भरी नहीं थी इन द लास्ट ईयर, सो नो डेटा अवेलेबल ओवर देयर. एससीबीसी में 16,900, ईडब्ल्यूएस में 12,400. वी हैव इट फॉर टीएफडब्ल्यूएस 7,500. टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 26,300, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी सीट्स भरी नहीं थी. वी डू नॉट हैव एनी डेटा अवेलेबल. का मतलब क्या है, ये सीट्स वेकेंट रही थी. मतलब अगर आपका 60 का इनटेक है तो मान लीजिए सिर्फ 40 या तो 50 सीट्स भरी है. सो यू डू नॉट हैव द लास्ट रैंक अवेलेबल जिसपे पूरी सीट भरी हो, इसलिए ब्लैंक है. ठीक है, मतलब इसमें मिलने के चांसेस बहुत ही हाई है, इजीली मिल जाएगा आपको. टीएफडब्ल्यूएस 12,800. ओके, so this is for electrical. We have it for electronics and instrumentation. Open category 25,800, SC, ST, SCBC, EWS, data not available, TFWS 22,400. Information technology, IT, open category 1,800, SC 6,400, ST 24,000, SCBC 2,600, EWS 1,900, TFWS 1,300. This is the available information for information technology. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आईसी की अगर बात करें ओपन कैटेगरी 26,000, एससी, एसटी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस डेटा नॉट अवेलेबल, सीट्स पूरी नहीं भरी थी, टीएफडब्ल्यूएस 17,500. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 21,000, एससी कैटेगरी 26,000, एसटी डेटा नॉट अवेलेबल, एससीबीसी 25,100, ईडब्ल्यूएस 24,000, TFWS 9,800. So this is the range for mechanical engineering. Power electronics open category 23,000, SC, ST, SCBC, EWS data not available, TFWS 22,780. Okay, so VGEC में अगर आपको फ्री सीट पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है आपका 22,000 के आजू बाजू रैंक होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द वे इट शुड बी अंडरस्टूड. फाइन, दिस वाज अबाउट द होम स्टेट कट ऑफ, जहाँ पे आपकी गुजसेट और बोर्ड्स के स्कोर मिला के जो रैंक बनता है उस बेसिस पे है. नाउ कमिंग टू द ऑल इंडिया कट ऑफ, मतलब कि जी मेंस की रैंक की स्कोर जो कि 5% सीट्स रिजर्व्ड है उसके लिए. एंड इसमें आपका लगेगा अलग से गुजरात का लेवल का रैंक बनेगा जितने भी जी मेंस दिया है एंड हु हैव रजिस्टर्ड टू एसीपीसी एंड आर विलिंग टू टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जी मेन स्कोर. तो उतने स्टूडेंट्स का एक गुजरात लेवल का रैंक बनेगा, उस बेसिस पे यू कैन गेट द एडमिशन.
ओके, सो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका रैंक होना चाहिए कुछ 9,3678, फाइन. And civil engineering 903850, computer engineering again. Now into this again, the thing to be understood is ये जो आगे का नंबर है starting with 9 is just a code. Okay, it's not a rank. इसलिए मैंने जानबूझ के पहले 9 lakhs की तरीके से पढ़ा, but it's not that way. ओके, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था. जब भी आपका जी मेंस का स्कोर गुजरात लेवल पे डिक्लेयर होता है, मतलब गुजरात लेवल पे आपका रैंक निकल के आता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जी मेंस स्कोर, तो ये कोड है जो यूज होगा, जहाँ पे द रैंक इज दिस इज जस्ट द कोड कि ये गुजरात लेवल का रैंक है. सो योर रैंक 3678 पे आपको केमिकल मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग 3800 पे मिलेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 296 रैंक पे मिलेगा. सो आगे की डिजिट्स 9 के बाद अगर 0 आ रहे तो वो आपको कंसिडर नहीं करने. ओके, योर रैंक इज दिस इज जस्ट द कोड, फाइन. सिमिलरली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस 355, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6428, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1388, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 12362. Then we have information technology 264, instrumentation and control 14,499, mechanical 2,473, power electronics 10,880. मतलब आगे का 9 आप ध्यान रखना, इट्स नॉट द रैंक. ओके, 9 लाख की तरीके से मत पढ़ना इसको, फाइन. दिस टू बी अंडरस्टूड. तो ये है सिनारियो ऑफ द ऑल इंडिया कट ऑफ. द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल आर ह्यूज, बहुत बड़ा कैंपस है. आपको मिल जाएगा बैडमिंटन कोर्ट, एक्टिविटी रूम, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, एवरीथिंग अवेलेबल इन द कंसर्न ऑफ स्पोर्ट्स. यू ऑल्सो हैव सर्टन प्लेसमेंट डेटा जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि इनकेस आई एम डूइंग माई 4 years ऑफ ग्रेजुएशन इनटू इंजीनियरिंग एट VGEC, मेरा पैकेज क्या निकल के आएगा और कितने चांसेस हैं, कितनी कंपनीज आती है, कितने लोग बैठे हैं, कितने सिलेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर. उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे भी चांसेस हैं या नहीं. ठीक है. सो अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स 114 थे, नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने ही हुए थे, सेम टू सेम. सो 100% प्लेसमेंट. हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड वाज 11 lakhs, लोएस्ट वाज 3.4, तो एवरेज बन जाता है 5.3 lakhs पर एनम एज अ स्टार्टिंग सैलरी, फाइन. सिमिलरली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग 70 लोग वर इंटरेस्टेड, सिलेक्शन 35 का हुआ था, मतलब कि 50% प्लेसमेंट हुआ था इनटू केमिकल ब्रांच. हाईएस्ट 75 lakhs पर एनम की ऑफर, लोएस्ट 3. ओके, वी हैव फॉर सिविल 69 लोग इंटरेस्टेड थे, 37 का प्लेसमेंट हुआ था. इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 इंटरेस्टेड, 61 प्लेसमेंट. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 115 इंटरेस्टेड, 78 का प्लेसमेंट. इंस्ट्रूमेंटेशन में 48 इंटरेस्टेड, 38 का प्लेसमेंट. IT में 65 इंटरेस्टेड, ऑल 65 गॉट प्लेस्ड 100%. मैकेनिकल में 49 इंटरेस्टेड, 52 का सिलेक्शन हुआ था. ये नंबर इसलिए ज़्यादा है, कुछ ने ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया हो, राइट. भले इसमें इंटरेस्ट ना दिखाया हो, कैंपस में ऑफ कैंपस अप्लाई करके जॉब मिली हो, तो ये नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा. ठीक है. 37 वर इंटरेस्टेड इनटू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से 32 का प्लेसमेंट हो चुका था. मतलब टोटल सिलेक्शन जो बच्चों का हुआ था वो दैट वाज 512. सॉरी, सो दैट वाज 512. ओके, सो दैट वाज इट. प्लेसमेंट का आइडिया लग गया होगा आपको, सारा सब कुछ क्लियर होगा होपफुली इन योर माइंड. बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू VGEC यू आर ऑल क्लियर कि हाँ क्या है वहाँ का सिनारियो, क्या सब चीज़ अवेलेबल है एंड कितना कट ऑफ है मेनली. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर डिसीजन फॉर योर इंजीनियरिंग कोर्स. I'll be coming up with more such videos giving you details on various other universities जो कि पाइपलाइन में है. Of course I'm getting comments onto YouTube कि मैम अभी नेक्स्ट इस पे बनाइए, PDPU पे बनाइए, ये वाला. All is there in the pipeline. Don't you worry at all. ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि you do not miss out with any of the information, any of the review of any of the universities. Okay, so stay tuned on the channel. It's me, Yami.